इस वीडियो में हम आदर्श शासक के अंतर्गत इस पाठ के अंतर्गत दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता की प्रेरणा और शिवाजी महाराज के सद्गुण। आप लोग आदर्श शासक के रूप में हम शिवाजी महाराज के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज के युग की अगर बात करें तो हमारे देश की शासन व्यवस्था कौन देखता है? सबसे पहले देश का राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य का मुख्यमंत्री, है ना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, है ना, गृह मंत्री। ये लोग देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए सबसे पहले तो राष्ट्रपति, है ना। अगर राजा के रूप में देखा जाए तो हमारे देश का आज के युग का राजा कौन है? रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद मोदी जी। उनसे छोटा राजा अगर कहा जाए जो देश की सारी शासन व्यवस्था को देखते हैं, मोदी जी, है ना। किस प्रकार को देख रहे हो, कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया, पूरे देश के साथ एक जैसा व्यवहार, एक साथ खड़े रहें, है ना। तो इसे कहते हैं आदर्श राजा, आदर्श शासक। तो इस पाठ में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? आप लोग देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर है, हमने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर देखिए संगठन कौशल, फिर प्रजा के प्रति जागरूकता, है ना। उसके बाद सेना विषयक नीति, सहिष्णु आचरण। अगला यहाँ पे स्वतंत्रता की प्रेरणा। देखिए बच्चों, देख रहे हो ना, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए जो प्रयास किए उन प्रयासों का अपना अलग मूल्य है और वह मूल्य स्वतंत्रता का मूल्य है। इस मूल्य का उद्देश्य किसी अन्य सत्ता के प्रभुत्व को स्वीकार न करते हुए अपना स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व बनाए रखना है। विदेशी और अन्यायी सत्ताओं से संघर्ष करते हुए शिवाजी महाराज ने दूसरों की भी स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। मुगलों की सेवा में रत छत्रसाल जब शिवाजी महाराज से मिला तब उन्होंने बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य निर्माण करने की प्रेरणा दी। अर्थात उनका जो सोच था बच्चों, जो नीति थी, सबके प्रति समान थी। हम भी स्वतंत्र रहें और लोगों को भी स्वतंत्र रखें। किसी को बंदी बनाकर किसी को अपने दबाव के अंदर में रखना, ऐसे उनके विचार नहीं थे। यहाँ पे अगला पॉइंट है बच्चों, शिवाजी महाराज के कार्यों की महानता। शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं के साथ संघर्ष किया करते हुए स्वराज्य की स्थापना की। उनका यह कार्य उनके युग प्रवर्तकत्व को सिद्ध करता है। इस कार्य के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व में अन्य दूसरे अनेक सद्गुणों का कोश भी पाया जाता है। मतलब उनके अंदर अनेक सद्गुण, अच्छे व्यवहार हैं। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने अनेक विद्याएं आत्मसात की थी। उन्हें कई भाषाएं और लिपियां का ज्ञान था। माता पिता द्वारा किए गए स्वराज्य स्थापना और नैतिकता के संस्कार उनके मन की गहराई में जड़ जमाए हुए थे। उनके व्यक्तित्व में चारित्र और बलशील और वीरता का सुंदर समन्वय था। अच्छे चारित्र वाले थे, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे चरित्र वाले, बलवान थे, शांत प्रिय थे, वीर थे। ये चारों का समन्वय उनके साथ उनके व्यक्तित्व को और निखारता था। उनमें नेतृत्व, प्रबंधन, दूरदर्शिता, राजनीतिक कूटता, नागरिक और सैनिकी प्रशासन से संबंधित नीति, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा, सभी के साथ समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति, आगामी बातों का ढांचा बनाने का नियोजन, नियोजित बातों को पूर्ण करने का कौशल, संकट में अडिग रहते हुए ऊपर उठने का निश्चय, सदैव जागरूक रहने की सजगता आदि असंख्य गुण थे। बच्चों, आप लोग तानाजी मालुसरे पिक्चर देखोगे तो उस पिक्चर में इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी और पिक्चर भी बहुत अच्छा है। इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उसमें दी गई है। कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी वो युद्ध करते थे और दुश्मनों पे विजय प्राप्त करते थे। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को वे कठोर दंड देते थे। प्रजा के किसान, कारीगर, सैनिक, व्यापारी जैसे सभी वर्गों का वे ध्यान रखते थे। अपने धर्म के लोगों की भांति वे अन्य धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं करते थे, सबका आदर करते थे। दूसरे धर्म में चले गए लोगों को पुनः अपने धर्म में स्वीकार करने का जिस समय में कड़ा विरोध किया जाता था, उस समय उन्होंने धर्मांतरित लोगों को अपने धर्म में लिया।
समय पड़ने पर उनसे स्वयं का रिश्ता जोड़ा। धार्मिक कारणों से समुद्री यात्रा को विरोध किया जाता था। ऐसे समय में उन्होंने सिंधु दुर्ग जैसे जल दुर्ग का निर्माण करवाया, नौसेना का गठन कराया। इसका अर्थ यह होता है कि समुद्री मार्ग द्वारा होने वाले बाहरी आक्रमणों से वे परिचित थे और उसका उपाय भी उन्होंने सोच रखा था। वे राज्याभिषेक करवाकर स्वराज्य के विधिवत नरेश बने, राजा बने। नरेश का मतलब राजा, महाराजा। इस राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने धार्मिक दृष्टि से भिन्न विधि द्वारा दूसरा राज्याभिषेक करवाया। उनके ये सभी कार्य धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा की गई क्रांतिकारिता को दर्शाते हैं। जब स्वराज्य पर प्राणघाती संकट आए तब सहयोगियों के बदले अथवा उनके साथ स्वराज्य के लिए वे अपने प्राण अर्पित करने के लिए तत्पर रहते थे। परंतु उनकी महानता केवल ऐसे विकट संकटों का धैर्य और निर्भीकता से सामना करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे नैतिकता और गुणवत्ता को स्वराज्य की आधारशिला बनाना चाहते थे। अतः महत्वपूर्ण बातों की तरह छोटी छोटी बातों के बारे में भी उन्होंने संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक व उचित आदेश दे रखे थे। सैनिक किसान के खेत से सब्जी भी जबरदस्ती नहीं ले सकते थे, अर्थात अपने पद का दुरुपयोग यहाँ पर सैनिक या सेना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार का आदेश इस दृष्टि से आदर्श ही है। पेड़ काटने पर लगाए गए प्रतिबंध भी अपना महत्व दर्शाते हैं। उस समय पेड़ काटने पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, अर्थात वृक्षों का संवर्धन करना चाहिए। वृक्ष हमारे मित्र हैं, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। किले का कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, उसे मकान के पिछवाड़े वाले बगीचे अथवा क्यारियों में जलाएं और उसकी राख पर सब्जी उगाएं। यह उनका आदेश था। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वराज्य निर्माण करते समय छोटी छोटी बातों की ओर कितना ध्यान देते थे। वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक नवीन, स्वतंत्र, नीतिवान और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने वाले शिल्पकार थे। उनकी महानता सर्वांगीण है। आप लोग बच्चों इस पाठ में यही इन शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी आपने प्राप्त किया कि कैसे वो राजा थे, कैसे वो शासक थे। देखो यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शिवाजी महाराज महान प्रेरणा स्थान थे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने समता के संघर्ष में पवाड़ा द्वारा शिवाजी महाराज की महानता का बखान किया है। देखिए यहाँ पर पवाड़ा, ये ब्रैकेट में आप लोग चौखट में देख रहे रहोगे। शिवाचा गजर, जयनामाचा झेंडा रोविला, क्षेत्रांचा मेळा, देख रहे हो, मावळ्यांचा शिकार खेळला, ये उन पवाड़ा है, उनके बारे में वर्णन किया गया है इस पवाड़ा में। लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय जागृति का निर्माण लोगों में चेतना निर्माण किया। देखो यहाँ पर लाला लाजपत राय ने शिवाजी महाराज की महत्ता पर एक पुस्तक लिखी। तमिल काव्य में के पितामह सुब्रमण्यम भारती ने शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों को संबोधित कर रहे हैं इस प्रसंग की कल्पना कर काव्य रचना की। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शिवाजी महाराज पर एक दीर्घ कविता लिखी है। वे शिवाजी महाराज द्वारा किए गए स्वराज्य साधना के प्रयासों की ओर महान लक्ष्य साधना के प्रयास के रूप में देखते हैं। सर जदुनाथ सरकार ने शिवाजी एंड हीज टाइम्स ग्रंथ में छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों का गौरव किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिवाजी महाराज के विषय में कहा है, शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु वे संपूर्ण देश के थे। उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम था और मानवीय सद्गुणों के वे जीवंत प्रतीक थे। भारत की सभी भाषाओं में शिवाजी महाराज से प्रेरणा और आदर्श ग्रहण करने वाला साहित्य लिखा गया है। शिवाजी महाराज के स्वराज्य कार्य की और स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित करने की यह प्रेरणा भावी पीढ़ियों को, भावी मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ी जो है, उनके लिए आदर्श बनी रहेगी। शिवाजी महाराज महान राष्ट्र पुरुष थे। ये जो जानकारी आपको इस पाठ में मिली है शिवाजी महाराज के बारे में, आप लोग इसको और अच्छे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो YouTube पे जाके और जानकारी इनके बारे में प्राप्त कर सकते हो। मैं 1-2 वीडियो और भेजूंगी आपको। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग इसके स्वाध्याय कार्य को पूर्ण करेंगे।
देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या तुम जानते हो, फसल की बुवाई, सिंचाई और फसल के पकने की अवधि में यदि युद्ध शुरू हो जाता था, दुश्मनों से अगर युद्ध उस बीच शुरू हो जाता था, तो किसान की दुराव्यवस्था का वारा पारा नहीं रह जाता। बुवाई के काम में सैनिकों की गतिविधियां आड़े आ ही जाती। सैनिक कई बार खड़ी फसल भी काट ले जाते। जो दुश्मन होते थे वो क्या करते थे, फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, राजा को परेशान करने के लिए लूटपाट करके ले जाते थे। तो देखो यहाँ पर किसानों के मकान लूटते थे। शिवाजी महाराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि अपने सैनिकों को ऐसी हरकतों से दूर रखना। अपने सैनिक ऐसा दुश्मनों के साथ न करें, ये बराबर ध्यान देना। और दुश्मन अगर करते हैं तो हमें अपने प्रजा को अच्छे से अच्छी सुविधा देनी चाहिए। इस संदर्भ में ईस्वी सन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने सेना अधिकारियों को उद्देश्य कर लिखा पत्र बहुत महत्व रखता है। शिवाजी महाराज ने सेना के अनुशासन के विषय में कितनी सूक्ष्मता से विचार किया था, इसकी कल्पना इन वाक्यों से हो जाती है। यदि प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगोगे तो इस स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे। कोई किसान का अनाज हठात ले आएगा तो कोई रोटी छीन जाएगा, कोई घास फूस तो कोई साग सब्जी ले जाएगा। ऐसा होने लगा तो किसान अपने प्राणों के भय से किसी तरह रहते हैं, वे भी घर छोड़कर जाने लगेंगे। अनगिनत लोगों पर भूखों मरने की नौबत आएगी। यह तो वही होगा कि लूटने आए थे मुगल और उससे अधिक तुमने ही उन्हें लूटा, ऐसा शाप मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पर उनकी जो प्रजा के प्रति, अपने ही प्रजा नहीं, दूसरों की प्रजा, दूसरे राज्य, दूसरे क्षेत्र के जो शासक थे उनके प्रजा के प्रति भी इनकी ऐसी ही सोच थी जैसी अपने प्रजा के प्रति थी। इसीलिए इन्हें राष्ट्र पुरुष का सम्मान दिया गया है। ठीक है बच्चों।